धनु लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और इस वीडियो में अब देखेंगे आपके सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव में मान लो आपके चंद्रमा स्थित हैं मिथुन राशि में, तो चंद्रमा आपके चार्ट में 8वें घर के स्वामी होकर 7वें घर में आ रहे हैं और वो अपना कारकत्व अष्टम भाव का आपके सप्तम में ला रहे हैं। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी के साथ रिश्ता है वहाँ बहुत कुछ गुप्त तरीके से रह सकता है। इवन आपने अपना मैरिज भी काफी गुप्त तरीके से किया। अब वैसे तो देखा जाए तो जो सप्तम भाव है वो आपका पब्लिक का घर है और पब्लिक आपको किस तरीके से जज करती है सप्तम भाव वो बताता है। लेकिन जब 8वें घर का इन्वॉल्वमेंट 7वें घर में हो गया तो आपका मैरिज का जो रिलेशन है उसको लेके आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है, किस प्रकार की फीलिंग्स आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, ये पब्लिक को नहीं दिखेगा। चंद्रमा यहाँ होने की वजह से पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आपके लिए अष्टम भाव से संबंधित कोई भी काम स्टार्ट करना या अष्टम भाव से रिलेटेड अगर आप कोई भी प्रकार से पब्लिक डीलिंग में हैं अष्टम भाव के कार्यों को लेकर, तो ये बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा। अब बट मेनली ये जो सारी की सारी एनर्जी है वो आपको मैरिज के बाद ज्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका जो 8वें भाव का प्रभाव है वो 7वें भाव पे पड़ रहा है और मैरिज होने के बाद ही ये सब कुछ आपके सामने आएगा। इसके साथ साथ आपका कहीं ना कहीं कुछ हद तक इस बात के भी चांसेस हैं कि जो पब्लिक डीलिंग में रिलेशन है लोगों के साथ वो भी कुछ लोगों के साथ गुप्त तरीके से हो सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल फिर आ जाता है आपके सप्तमेश का, यानी सप्तमेश आपके बुध। बुध वास्तव में आपके चार्ट में कैसी स्थिति में ही आपको देख लेना चाहिए। क्या वास्तव में बुध का संबंध 8वें घर से बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर मान लो बुध का संबंध 8वें घर से बन रहा है तो आपका पार्टनर आपको 8th हाउस से संबंधित मामलों में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर पाएगा और काफी ज्यादा ज्ञान भी आपको प्रदान कर पाएगा। बट ओनली अष्टमेश के सप्तम भाव में आ जाने से ये बात बिल्कुल साबित नहीं होती कि आपका पार्टनर आपको कितना ज्यादा हेल्प कर पाएगा अब अष्टम भाव से जुड़े मामलों में, क्योंकि अब सप्तमेश की भूमिका भी आपके लिए उतनी ही ज्यादा अहम है और आपके चार्ट में अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ग्रह भी आपके लिए अपने भाव की एनर्जी लाकर अष्टम भाव में डिपॉजिट कर रहा है और अपना कारकत्व भी वो वहां ला रहा है। ऐसे में अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी आपके लिए विचार करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब अगर मान लो आपका चंद्रमा जो सप्तम भाव में बैठा है अगर उस पर राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है या इवन शनि का प्रभाव है, तो ये आपको मैरिज को लेके बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। पब्लिक डीलिंग में आपको काफी बाधा पहुंच सकती है या फिर पब्लिकली लोग आपका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रत्येक ग्रह जो भी चंद्रमा से यहाँ संबंध रखेगा उसके सबके जो प्रभाव होंगे डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे मान लो शनि का प्रभाव है, शनि का प्रभाव होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग्स है अपने पार्टनर के प्रति वो काफी स्ट्रांग हो सकती हैं और वहां पर आपके रिश्ते को लेके आप में अनुशासन बहुत ज्यादा हो सकता है और मैच्योरिटी भी बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ बुध या शुक्र जैसे ग्रहों का संबंध हो तो मैच्योरिटी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी और डिसिप्लिन भी ज्यादा नहीं रहेगा। इसी प्रकार से अगर राहु केतु का संबंध हो तो पार्टनर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। राहु का संबंध मेनली आपका सेपरेशन या डिवोर्स का रीजन बन सकता है, लेकिन ये पब्लिकली आपकी नेम फेम के लिए फिर भी अच्छा साबित होगा। इसके साथ साथ आपका अगर केतु का संबंध चंद्रमा से बनता है तो निश्चित तौर पे आपका पार्टनर आपको अष्टम भाव से जुड़े मामलों में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, विशेष तौर पे कोई भी प्रकार का रिसर्च करने के लिए, अकल्ट से संबंधित कार्यों के लिए और गुप्त धन या गुप्त रिलेशनशिप के मामले में भी। अब जो 8वां भाव है वो बहुत ज्यादा गहरा है तो चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं। चंद्रमा यहाँ आने की वजह से देखिए चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक है और इमेजिनेशन के कारक होकर जब वो ड्यूअल साइन में आ रहे हैं तो यहाँ अब आपको 8वें भाव के लिए काफी ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। वैसे तो अगर चंद्रमा को यहाँ सूर्य का सपोर्ट है या बृहस्पति का या बुध का सपोर्ट हो तब जरूर आपके लिए अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना काफी अच्छा रह सकता है। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो अब आपको देखना होगा कि चंद्रमा के साथ वास्तव में कोई भी ग्रह यहाँ स्थित है या नहीं। देखिए कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा के साथ स्थित होगा तो वो अपना चंद्रमा पर काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। वैसे तो हम युति का प्रभाव ही सबसे ज्यादा मानते हैं, लेकिन चंद्रमा जैसे ग्रह के केस में हम ये भी मानेंगे कि कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा पर अपनी दृष्टि भी डाल दे तो भी वो अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव चंद्रमा पर डाल पाएगा। इस केस में कोई भी ग्रह आपके लगन में जो स्थित है वो ग्रह भी यहाँ चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहा है, या कोई ग्रह ऐसा हो सकता है जो 4th हाउस में या आपके 3rd हाउस में बैठ के चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहे हो, तो उन ग्रहों पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके चार्ट में जो चंद्रमा है वास्तव में किस ग्रह के साथ बैठे हैं और कौन कौन से भाव आपके 7वें भाव से कनेक्ट हो रहे हैं, उन भावों के मामले में अब आपको अष्टम भाव के थ्रू काफी मदद मिल सकती है। अब जो आपका 8वां भाव है वो आपके इन लॉज का है, आपके हिडन गेन या आपके सडन गेन का है। ऐसे में ये हो सकता है कि मान लीजिए आप रिसर्च वगैरह में हैं या हायर स्टडीज वगैरह में हैं
लेकिन मैरिज होने के बाद आपका कहीं न कहीं ये जो सारे के सारे काम हैं, हायर स्टडीज़ है, रिसर्च वगैरह, वो कुछ हद तक आपके लिए आसान होने लगे। तो यहाँ पे पार्टनर जो होगा वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सपोर्टिव रोल लाएगा और पार्टनर आपके लिए काफ़ी इमोशनल भी रहेगा। ऐसे में पार्टनर अगर यहाँ चंद्रमा किसी भी बैडली ग्रह से प्रभावित नहीं है तो निश्चित तौर पे अच्छा साबित होगा आपके लिए, क्योंकि वो पार्टनर कहीं न कहीं आपका जो आएगा वो आपकी काफ़ी केयर करने वाला होगा और आपको सपोर्ट भी करने वाला होगा। बट अगर मान लो शनि या राहु केतु का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो ऐसे में मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा असंतुष्टि आप में उत्पन्न हो सकती है। अब चंद्रमा ड्यूल साइन में आ गए, तो ड्यूल साइन में हमेशा चंद्रमा आपको थोड़ा कन्फ्यूजन देते हैं। अगर सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं है या चंद्रमा पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो ये आपका हार्डवर्क बढ़ा देगा। अब आपको अष्टम भाव को जानने, समझने, सीखने के लिए या अष्टम भाव से संबंधित कोई भी बिज़नेस करने या कोई भी काम करने के लिए थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है कभी-कभी। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप पब्लिक डीलिंग में कैसे रहेंगे। देखिए, पब्लिक डीलिंग में वैसे तो अगर देखा जाए तो चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है सप्तम भाव में, वो पब्लिक डीलिंग के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है। सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से अक्सर लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। आप जो जिस हिसाब से लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोग आपसे सपोर्ट प्राप्त करते हैं, लेकिन सामने से लोग आपको उतना एप्रिशिएट नहीं करते। हालाँकि ऐसा चंद्रमा आपकी छवि को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाएगा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ ऐसी कमियाँ आपके जीवन में रह ही जाएँगी, जहाँ पर आपको लगेगा कि वास्तव में लोगों का सपोर्ट आपको उस वे में नहीं मिल रहा, जिस वे में आपको चाहिए। चंद्रमा आपके लगन को एस्पेक्ट करेंगे, तो लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगन में बैठा हुआ ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना प्रभाव डालेगा। साथ ही चंद्रमा जो आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं, अब वो आपको बहुत ही हाई इमेजिनेशन देने वाले और बहुत सारी अदर स्किल्स भी, जैसे क्रिएटिविटी और सोचने-समझने की अच्छी क्षमता भी। अब जो चंद्रमा है, वास्तव में चंद्रमा किसी भी दूसरे ग्रह से प्रभावित है, जैसे कोई ग्रह इनके साथ बैठा है या कोई ग्रह इन पर अपना प्रभाव डाल रहा है, तो उसी प्रकार की आपकी मानसिक प्रवृत्ति बन जाएगी। उसी हिसाब से आप सोचने लगेंगे, विचार करने लगेंगे और निर्णय भी आपके उसी हिसाब से होंगे। तो अब आपको ये देखना होगा कि आपके सप्तम भाव में कौन-कौन से भावों का कनेक्शन है या सप्तम भाव में कौन-कौन से भाव की एनर्जी यहाँ डिपॉज़िट हो रही है किसी भी ग्रह के थ्रू। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ शनि का संबंध चंद्रमा से बन रहा है, चाहे युति है, चाहे दृष्टि संबंध है, ऐसे में कुछ हद तक आपका सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के थ्रू आपको एनर्जी मिलेगी सप्तम भाव के लिए। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर जुपिटर का संबंध बन रहा हो तो लगन आपका जुड़ गया सप्तम से और आपका फोर्थ हाउस जुड़ गया। इसके साथ साथ जो चंद्रमा के साथ ग्रह बैठा है, वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी एस्पेक्ट करेगा, तो उन भावों पर भी आपको विचार करना चाहिए। नॉर्मली हम यही मानते हैं कि चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह बैठेगा, क्योंकि चंद्रमा उसी ग्रह के हिसाब से अपना स्वभाव बदल लेते हैं या उसी ग्रह के अनुरूप वो हो जाते हैं, जैसा वो साथ वाला ग्रह होता है। ऐसे में आपके विचार, आपके सोचने समझने का तरीका, निर्णय वगैरह लेने का तरीका उस ग्रह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हो सकता है। चंद्रमा इस प्रकार से प्लेस्ड है तो पब्लिक के लिए आप हमेशा ही सपोर्टिव रहेंगे और काफ़ी इमोशनल भी रहेंगे। लेकिन अगर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेंगे और इस वे में आपको प्रैक्टिकल होना ही चाहिए। अब ऐसा जो चंद्रमा होगा वो आपके पार्टनर की छवि और आपकी छवि या आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी अच्छा बनाता है। तो मैरिज के पश्चात आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट क्रिएट हो सकता है, विशेष तौर पे आपको पब्लिक डीलिंग में फ़ायदा हो सकता है और अष्टम भाव से जुड़ा हुआ टैलेंट भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है लाइफ में। ऐसा चंद्रमा अगर किसी दूसरे ग्रह से प्रभावित नहीं है, तो मैरिज के बाद वो सडनली आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, जो आपके रिश्तों को लेकर होगा मेनली। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है। अगर चंद्रमा की महादशा है, तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली सामने आएँगे। लेकिन अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है इस जीवन काल में, तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह या चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे ग्रह की महादशा हो सकती है। उस दशा में भी आपको ये सारे के सारे परिणाम देखने को मिलेंगे।